एपिसोड 3 में हमने देखा था एनी ने एरन को चैलेंज किया था। फिर वहाँ पर उनका एक मैच भी हुआ था जिसमें एरन बार बार मार खा रहा था, लेकिन मिकासा उसे बार बार बचा भी रही थी। एपिसोड सच में काफी फनी था। अगर तुम्हें एपिसोड 3 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में आर्मिन बताता है कि उनके क्लब की एक्टिविटी शुरू होने वाली है। एरन कहता अगर मुझे पता होता कि स्काउट एक अधिकृत क्लब है तो मैं शामिल हो जाता, मतलब जो भी उससे पसंद आता उसके अंदर। सासा कहते कि मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की एक्टिविटी होती है, मतलब वॉल क्लीन अप क्लब करता है। और हाँ, ये इनके क्लब का नाम है। अगर तुम्हें एओटी के और भी एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुम्हें एओटी के सारे एपिसोड मिल जाएंगे, मतलब मैंने जितने भी एक्सप्लेन करे वो वाले एपिसोड। लेकिन यहाँ पर आर्मिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। कोनी कहता है किसी भी मामले में ये हाल ही में गर्म हो गया है। दरअसल वो आर्मिन की बात कर रहा था। अब तुम्हें तो पता ही आर्मिन को ठंड लगती रहती है। फिर एरन कहता है आर्मिन से तुम्हें उससे गर्मी नहीं लगती। आर्मिन कहता है मैं ठीक हूँ। फिर आर्मिन उन सभी को सच बताता है। हम देखते हैं उसके पूरे चेहरे पर पानी आ जाता है। आर्मिन बताता है लिवाई ने से मेरे लिए बनाया। एरन कहता उन्होंने किया। फिर वो कहता हुड को भूल जाओ। फिर वो कहता वॉल क्लीन अप क्लब क्या है। वो गुस्से में कहता है मेरे को समझ में नहीं आया, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब एरन को वो वाले क्लब में जाना था जिसमें टाइटन को मारा जाता है। वो कहता उसे ताकतवर बनना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उसे टाइटन से फाइट करनी है। मिकासा बताती है भले ही तुम छोड़ दोगे लेकिन वो तुम्हें तुरंत दूसरे क्लब में डाल देंगे। वो बताती इसे छोड़ना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तो मिकासा को भी नहीं पता कि वो क्लब किस बारे में है। फिर जॉन एक क्लब के बारे में बताता है लेकिन उसके अंदर मेंबर फुल हो चुके हैं। कोनी कहता है मेरे को गोइंग होम क्लब में शामिल होना चाहिए था। एरन कहता है क्या गोइंग होम क्लब भी है, मतलब वो भी क्या स्काउट जैसे ही है। आर्मिन कहता है मुझे नहीं पता। फिर उन्हें आवाज आती है खेलने का समय नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। एरन कहता है तुम कौन हो। वो कहती है स्वागत है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। वो बताती है उसका नाम रिको है और वो वॉल क्लीन अप क्लब की प्रेसिडेंट है। फिर हमें दिखा जाता है उनके पास क्लीन करने का सामान है। एरन कहता है माफ करना लेकिन ये क्या है, इसको देखकर तो कोई भी कह देगा। वो चाहती है कि तुम लोग क्लीन करो। फिर वो उन्हें समझाती है। ये सुनने के बाद एरन शॉक हो जाता है। वो बताती है इसके अंदर पहले 100 मेंबर्स थे, मतलब जब ये क्लब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी के लिए बस ये मेंबर है। हम देखते वो लोग अपने अपने टूल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एरन के तो हंसी उड़ जाते हैं। फिर वो एरन से रेडी होने के लिए कहती है। फिर रिको उन सबसे कहती है तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट शुरू करोगे, मतलब स्कूल की सारी खिड़कियां साफ करो। जोन कहता खिड़कियां साफ करना ये अलग नहीं है। यहाँ पर जोन को ऐसा लगता है कि उन्हें सफाई की ड्यूटी दी जा रही है। रिको उनसे कहते हैं अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम और किसी क्लब में ट्रांसफर हो सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं रिको उसे सीरियसली समझाती है। फिर वो उन्हें फैसला करने के लिए कहती है तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आर्मिन कहता है वो सही, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब उन्हें सफाई करनी ही पड़ेगी। आगे हम देखते हो सभी स्कूल की खिड़कियां साफ करते हैं। एरन कहता है मैं टाइटन से लड़ाई कर रहा होता, मतलब स्काउट के मेंबर के रूप में। सासा कहती है मुझे भूख लगी है। कोनी कहता है तो वैसे गोइंग होम क्लब क्या है। जोन कहता है तुम जो भी चाहते हो उसे मत लिखो तुम लोग, मतलब कोनी यहाँ पर खिड़कियों पर लिख रहा था। आर्मिन कहता अगर तुम लोग सुस्त हो जाओगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते एरन काफी सुस्त पड़ रहा था। आगे हम राइनर को देखते हैं जो कि अपने क्लब की एक्टिविटी कर रहा था। फिर हम यमीर और क्रिस्टा को देखते हैं, वो भी अपने क्लब की एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब यहाँ पर सभी लोग अपने अपने क्लब की एक्टिविटी कर रहे थे। हम देखते दो लड़कियां उनके ऊपर हंस रही थी। एक कहती कि मुझे आश्चर्य है कि वो इस टाइम पर सफाई क्यों कर रहे हैं। एक तरह से उन सबका मजाक उड़ा रही थी, कौन जानता है शायद उनकी पनिशमेंट है। फिर वो रीजन भी बताती है और वो है उनका होमवर्क को भूल जाने का कारण। ये सुनने के बाद तो जोन को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो कहता है कितनी बेवकूफी है। फिर वो तीसरी मंजिल से कूद जाता है। फिर जोन कहता तुम बस खिड़कियां साफ करते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं रिको उसे देख लेती है। हम देखते हैं फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। रिको उससे कहते सभी खिड़कियों को साफ करना तुम्हारी ड्यूटी है, जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा चाहे कुछ भी हो। एरन कहता है रिको से इन पाए वो बहुत बढ़िया था। कोनी कहता है तुम उड़ रहे थे। आर्मिन कहता है ये कैसा काम करता है। सासा कहती है वो क्या है। रिको सबसे कहती है ओ ये ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर है, ये हमारे क्लब का गुप्त वेपन है। फिर वो उन्हें उड़कर दिखाती है। रिको बताती है हम इसका इस्तेमाल दीवार को साफ करने के लिए करते हैं। ये देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मिकासा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एरन कहता अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं स्मार्ट बन सकता हूँ टाइटन को नीचे गिराने के लिए। फिर जॉन ब्लश करते हुए कहता है अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं स्मार्ट बन सकता हूँ, मतलब बहुत पॉपुलर बनने के लिए। रिको कहता अब इधर उधर घूमना बंद करो, खिड़कियों को साफ करने के लिए वापस जाओ। हम देखते हैं जॉन और एरन जिद करते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ तक कि वो दोनों लड़ाई करने भी लग जाते हैं। रिको कहती है वो बेवकूफों का ग्रुप है। फिर रिको रेड स्मोक को फायर करती है। रिको कहती है मेरे को आपका उत्साह देखकर खुशी हुई, लेकिन तुम गियर का उपयोग नहीं कर पाओगे जब तक तुम खिड़कियों को ठीक से साफ नहीं कर लेते। फिर वो गुस्से में कहती है इसे अपने बचपन दिमाग में नोट कर लो और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करो। फिर वो ना वापस जाने के लिए कहती है, मतलब खिड़कियों को साफ करो। फिर हम देखते वो चली
जाती है। आर्मिन कहता है मैं डांट पड़ी है ना। कोनी कहता है ठीक है। फिर वो वापस जाने के लिए कहता है। एरन कहता है मैं समझ गया, इसका मतलब ये कि हम कर सकते हैं। फिर वो हमें गियर को इस्तेमाल करने देगी। एरन कहता है वो स्कूल की सारी खिड़कियों को साफ कर देगा। मिकासा कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है एरन तो मैं कड़ी मेहनत करूंगी। मतलब वो सारे लोग खिड़कियां साफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में हम रिको को देखते हैं। वो परेशान हो रही थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेकर। वो बताती वो इस क्लब को हल्के में ले रहे थे। वो कहती है तुम लोग कैसे हो, क्या खिड़कियां साफ हो गई? वो देखते हैं खिड़कियां काफी चमक रही थी। हम देखते हैं वो सब रिको के पीछे ही थे। ये देखकर तो रिको के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उन सभी को शाबाशी देती है। रिको बताती है सेकंड या थर्ड ईयर वालों को इजाजत है, मतलब गियर को इस्तेमाल करने की, लेकिन मेरे को लगता है तुम लोग इसे संभाल सकते हो। हम देखते हैं वो सब लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते एरन उल्टा हो चुका था। इसका मतलब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वो तो मेन सीरीज में भी नहीं कर पा रहा था। रिको उससे कहती तुम ये क्या कर रहे हो एरन यीगर? फिर वो कहती है अपने आप को सीधा करो। मिकासा उससे कहती है बुनियादी बातों का पालन करो, फिर तुम इसे कर पाओगे। आर्मिन कहता है अगर तुम शांत रहोगे तो तुम इसे कर सकते हो। एरन खुद से कहता है ये सही है, मैं ये कर सकता हूँ। एरन कहता है मुझसे ज्यादा हिम्मत किसी में नहीं है। हम देखते हैं फिर वो ये कर लेता है, लेकिन फिर वो दोबारा नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं। जॉन ये काफी अच्छे से कर पा रहा था। जॉन कहता है मैं तुम्हारी तुलना में तेज हूँ, मतलब वो ये सब एरन से कह रहा था। फिर हम कोनी और सासा को देखते हैं। इसका मतलब वो तीनों काफी अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। सिर्फ एरन ही था जो कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। रिको बताती है गियर का इस्तेमाल करना जरूरी है। आर्मिन कहता है फिर एरन का क्या होगा? रिको बताती है अगर वो नहीं कर सकता तो उसे क्लब को छोड़ना होगा। एरन कहता नहीं मैं कर सकता हूँ। वो एरन को समझाती है। हम देखते एरन काफी डिमोटिवेट हो रहा था। मिकासा उससे कहते तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मिकासा उससे कहते तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। वो कहता है मैंने देखा था उस दिन क्या हुआ था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक टाइटन ने एरन का खाना खा लिया था। मिकासा कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मिन कहता अगर हम जॉन को एक तरफ रखे, यहाँ तक कि कोनी भी इसे कर पा रहा है, इसका मतलब एरन अकेला जो कि नहीं कर सकता। इसके बाद आर्मिन को डाउट होता है, मतलब यहाँ पर गियर कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। इस पे रिको कहती बकवास है। वो बताती 107 साल लगे, मतलब इस गियर को विकसित करने में, यहाँ तक कि क्लब का पूरा बजट खर्च करा। उनके खून पसीने और आंसुओं का फल है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। अगर किसी भी तरह से गियर इसका कारण है, इसका मतलब वो अपने नाक से स्पेगेटी खाएगी। हम देखते फिर हमें गियर खुला हुआ दिखाया जाता है। ये देखने के बाद तो वो शौक हो जाती है, इसका मतलब गियर टूटा हुआ है। फिर मिकासा कहती क्या ये मुमकिन है? मतलब एरन के गियर में प्रॉब्लम है। हम देखते रिको काफी घबरा रही थी। वो बार बार कहती अब मैं क्या करने वाली हूँ। फिर वहाँ पर हेंस आ जाता है। वो कहता है तुम किस बारे में बात करो एरन? एरन कहता तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बताता कि वो एडवाइजर है, मतलब वो इस क्लब का एडवाइजर है। इसके बाद वो एरन का उससे गियर मांगता है। एरन कहता क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? वो कहता है मेरे को कम मत समझो एरन। हम देखते वो उसका गियर को पहन लेता है। इसके बाद वो उड़ने लग जाता है। अचानक से उसका गियर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो जॉन से जाकर टकरा जाता है। रिको उससे कहती है गियर टूट गया, मतलब वो सारा इल्जाम हेंस के ऊपर डाल रही थी। फिर वो कहती है मैं इसे कल तक ठीक करा दूंगी। मिकासा उससे कहती है तुम इतनी निराश क्यों हो? अगले सीन में हम देखते वो कर लेता है, मतलब वो उसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। वो कहता है मैंने ये कर लिया। इसके बाद वो रिको से कहता है कि अब वो क्लब में रह सकता है। इस पे वो कहती है हाँ। फिर वो अपने मन में कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं टाइटन से लड़ सकता हूँ, तुम मुझे लाड़ प्यार करना बंद कर सकती हो। मिकासा कहती है वो राहत महसूस कर रहा है, मतलब कि वो कर सकता है। फिर वो कहती है मेरे साथ दीवार साफ करो। फिर हम देखते हैं सासा जमीन पर झुककर अपने कान लगाती है। उसे टाइटन के पैरों की आवाज आती है। रिको कहती है सब लोग दीवार से दूर हटो। हम देखते हैं 2 टाइटन्स आ रहे थे। एरन कहता आखिरकार ये कर क्या रहे हैं? हम देखते हैं वो दीवार पर अपनी पेंटिंग कर रहे हैं। कोनी कहता ये भयानक है। एरन कहता मिकासा मुझे ये दे दो। फिर हम देखते हैं वो हमला करने के लिए जाता है। फिर रिको सबसे कहती है किसी ने उसे गियर का इस्तेमाल करना सिखाया? हम देखते हैं वो सब लोग मना कर देते हैं। एरन कहता है मैं ये कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास गियर है मैं टाइटन से लड़ सकता हूँ। अचानक से वो उसका कंट्रोल खो देता है। फिर वो दीवार से जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिको कहते क्या बेवकूफ है। हम देखते हैं टाइटन्स अपनी पेंटिंग को बनाकर भागने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।